अब चुनाव जीतने के लिए हमारे राजनेता श्री राम का सहारा लेते थे, ये तो हम जानते थे। मगर क्या फिल्म चलाने के लिए भी या फिल्म हिट करवाने के लिए भी रामायण का सहारा लिया जाएगा? और सबसे बड़ी बात, क्या चुलबुल पांडे यानी सलमान खान को भी है रोहित शेट्टी की कॉप यूनिवर्स का सहारा? दोस्तों, आज फिल्मी बातें विद अभिसार में हम बात करने वाले हैं सिंघम अगेन के 5 मिनट के ट्रेलर की और कॉप यूनिवर्स में सलमान खान के प्रवेश की। हेलो, वेलकम, खुशामदीद, नमस्कार। आप देख रहे हैं एक ऐसा शो जिसका नाम है फिल्मी बातें विद अभिसार। तो जैसे मैंने बताया दोस्तों, फिल्मी बातें विद अभिसार में आज हम न सिर्फ सिंघम अगेन के ट्रेलर की बात करने जा रहे हैं, बल्कि यह भी कि अब कॉप यूनिवर्स में चुलबुल पांडे का प्रवेश हो रहा है। बिल्कुल सही सुना आपने दोस्तों। अब यह बात कंफर्म हो गई है कि दबंग का चुलबुल पांडे सिंघम अगेन में एक छोटे से रोल में आने वाला है। और पिंक विला की इस खबर के मुताबिक इसके बाद यानी दबंग 4 कॉप यूनिवर्स से ही निकल कर आएगा। यानी कि इस तरह से सलमान खान की फिल्म दबंग को जिंदा किया जा रहा है, और वो भी कॉप यूनिवर्स के जरिए। इसका मतलब अक्षय कुमार की सूर्यवंशी, रणवीर सिंह की सिम्बा, अजय देवगन की सिंघम और सलमान खान की चुलबुल पांडे, ये सब अब एक यूनिवर्स का हिस्सा हैं, एक कॉप यूनिवर्स का हिस्सा हैं। कम से कम अब यह बात कंफर्म हो गई है। इसका मतलब रोहित शेट्टी ने एक बहुत बड़ा दांव खेला है दोस्तों। कल्पना कीजिए दोस्तों, एक ही फिल्म में अजय देवगन, अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, सलमान खान, और बात वहां नहीं रुकती। सिंघम अगेन के ट्रेलर में दीपिका पादुकोण भी दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा करीना कपूर तो पहले से है ही, और इसके अलावा सांसें थामिए, टाइगर श्रॉफ भी यहां पर लक्ष्मण के अवतार में एंट्री मार रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं ट्रेलर की। यह ट्रेलर शुरू होता है ना दोस्तों, तो रामायण के असर के साथ। सही सुना आपने। इसमें करीना कपूर यानी कि सिंघम की अवनी, उनकी पत्नी जो हैं, वो रामायण के एक नाटक में एक किरदार निभा रही होती हैं, एक प्रेजेंटेशन का हिस्सा होती हैं। और यहां पर अवनी और सिंघम अपने बेटे से बात कर रहे होते हैं, जहां बेटा ये कह रहा होता है कि मां, क्या आपको वाकई लगता है कि श्री राम ने 3000 किलोमीटर पार किया होगा? तब अवनी कहती हैं, तुम जो नई जनरेशन के लोग हो ना, तुम लोगों को प्यार मोहब्बत से कोई लेना देना नहीं है। सच्ची प्रेम कहानी क्या होती है तुम्हें पता ही नहीं। और उसके बाद कट टू अवनी, जहां अवनी का हाथ कोई पकड़ता है। कौन पकड़ता है, ये कुछ देर बाद पता चलता है। ट्रेलर से दोस्तों ये साफ हो गया है कि सिंघम का रावण कोई और नहीं बल्कि अर्जुन कपूर हैं। यहां पर अर्जुन कपूर एक खलनायक का किरदार निभा रहे हैं, और इनका इंट्रोडक्शन कोई और नहीं, ट्रेलर के अंदर जैकी श्रॉफ देते हैं। कहते हैं कि तू जानता नहीं, ये जो लड़का है वो बहुत ही खतरनाक है, आग है, इस तरह की बातें की जाती हैं। यानी कि सिंघम अगेन में अर्जुन कपूर निभाने वाले हैं खलनायक, विलन का किरदार। आप जब इस ट्रेलर को देखते हैं ना, तो आपको ऐसा लगता है कि इसकी शूटिंग कश्मीर में भी हुई है। यानी कि रावण या फिर अर्जुन कपूर अवनी को किडनैप करके क्या कश्मीर ले जाता है, जिसकी वजह से सिंघम को वहां जाना पड़ता है। क्योंकि यह बात तय है, ट्रेलर से साफ दिख रहा है कि अवनी को किडनैप किया जाता है। और इसलिए मैंने अपने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा था कि भाई, राजनेताओं को चुनाव जीतने के लिए भगवान श्री राम का सहारा लेना पड़ता है। अब अपनी फिल्म को चलाने के लिए भी रोहित शेट्टी को श्री राम का सहारा लेना पड़ रहा है। फिल्म की पूरी कहानी पर रामायण का बहुत जबरदस्त असर है दोस्तों। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि रोहित शेट्टी दर्शकों की धार्मिक भावनाओं के साथ खेलना चाहते हैं। सुनने में अच्छा नहीं लगेगा दोस्तों, मगर जब आप ट्रेलर देखते हैं तो साफ तौर पर लगता है कि इस ट्रेलर में रामायण की, श्री राम की एक बहुत बड़ी छाप है। और रोहित शेट्टी कहीं ना कहीं इस बात को भुनाना चाहते हैं, इस बात को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, इससे पहले सिंघम 1 और सिंघम 2 दोनों क्राइम थ्रिलर्स थे। वहां पर धर्म का इस्तेमाल नहीं हुआ था। इनफैक्ट मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, सिंघम 2 जो ढोंगी बाबा थे ना, उसको एक्सपोज कर रहा था।
याद है कि नहीं आपको? सिंघम 2 में ढोंगी बाबा लोग जो हमारी धार्मिक भावनाओं के साथ खेलते हैं, उन्हें एक्सपोज किया गया था। मगर सिंघम 3 पूरी तरह से रामायण से इंस्पायर्ड है। यानी कि अब रोहित शेट्टी दर्शकों की धार्मिक भावनाओं के साथ थोड़ा बहुत खिलवाड़ कर रहे हैं। अब तो यह फिल्म देखकर ही पता चलेगा कि क्या ऐसा है या नहीं। इस फिल्म में कई मासी पॉइंट्स हैं। मसलन जिस तरह से टाइगर श्रॉफ की एंट्री होती है, या जिस तरह से लेडी सिंघम दीपिका पादुकोण की एंट्री होती है दोस्तों। और दीपिका पादुकोण यहां पर एक बहुत ही विकेड किरदार निभा रही हैं। कहती हैं कि सिंघम उनके गुरु हैं और वो खुद लेडी सिंघम हैं। और उनका किरदार दोस्तों बहुत दिलचस्प होने वाला है, जिसके बाद अब सिंघम अगेन जो है वो एक मल्टी स्टारर हो गई है। आपको याद है दोस्तों अक्षय कुमार की सूर्यवंशी जो लॉकडाउन के आसपास रिलीज हुई थी, उस फिल्म में भी आपको याद होगा कि सिम्बा यानी रणवीर सिंह और साथ ही सिंघम यानी अजय देवगन का स्पेशल अपीयरेंस था। उनके छोटे छोटे किरदार थे और यहां पर भी लगभग वैसा ही दिखाई दे रहा है। यहां पर आप रणवीर सिंह को देख रहे हैं और अक्षय कुमार एक बार फिर हेलीकॉप्टर के जरिए एंट्री लेते हैं। यानी कि वो अक्षय कुमार जो मेरे ख्याल से खिलाड़ी से लगातार अपनी फिल्मों में हेलीकॉप्टर के जरिए एंट्री लेते हैं। इनफैक्ट ट्रेलर के अंदर सिम्बा उन पर ताना भी मारता है कि भाई आप टिकट लेकर आ जाते, ये हेलीकॉप्टर के जरिए क्यों मार रहे हो एंट्री। तो ये जो तमाम एलिमेंट्स है ना, फिल्म को मासी बनाते हैं। यानी कि यकीनन जब सिनेमा हॉल में यह सब दिखाया जाएगा तो जनता जोरों से तालियां और सीटियां मारने वाली है। मगर जब तक स्क्रिप्ट में कुछ नयापन नहीं होगा, जब तक कहानी में जान नहीं होगी, आप जानते हैं इस सब का कोई फायदा नहीं है, इस सब का कोई मतलब नहीं है। आपको याद है अभी हाल ही में अक्षय कुमार की बड़े मियां छोटे मियां आई थी, कितनी बड़ी फ्लॉप हुई। वो भी एक एक्शन थ्रिलर थी, उसमें भी सारे ड्रामे सारे फॉर्मुलाज थे। हुआ क्या आप भी जानते हैं। सवाल यह दोस्तों कि रोहित शेट्टी हमारे श्री राम का इस्तेमाल तो कर रहे हैं, रामायण का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर क्या सिंघम अगेन की ऐसी कहानी है जिसकी वजह से दर्शक इस फिल्म को दोबारा तिबारा या चौबारा देखने भी आएंगे? मुद्दा यह है, क्योंकि मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, सूर्यवंशी रिलीज हुई थी, वो फ्लॉप नहीं हुई थी। मगर आप जाइए और देखिए, सूर्यवंशी सुपर हिट भी नहीं कहलाई जा सकती, ब्लॉकबस्टर तो बहुत दूर की बात है। यानी कि सूर्यवंशी चल इसलिए गई क्योंकि उसमें रोहित शेट्टी का ब्रांड था। उस वक्त अक्षय कुमार की फिल्में इतनी बुरी तरह से पिट नहीं रही थीं, उसमें अजय देवगन थे, रणवीर सिंह थे, जिस वजह से सूर्यवंशी ने कमाई कर ली। मगर फिल्म कैसी थी दोस्तों आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। अब देखना यह है कि क्या रोहित शेट्टी ने भूल सुधार की है या नहीं की है, क्योंकि रोहित शेट्टी की जो पिछली फिल्म आई थी सर्कस, वो बुरी तरह से फ्लॉप हुई थी दोस्तों, बुरी तरह से फ्लॉप हुई थी। इसीलिए रोहित शेट्टी का जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो अभी थोड़ा नीचे है। और मुझे बताया जा रहा है, मेरे सोर्सेज मुझे बताते हैं कि सिंघम अगेन की कहानी पर बहुत ज्यादा काम हुआ है। इनफैक्ट एक नहीं दो कहानियां लिखी गई थी। अब मैं नहीं जानता हूं कि इन दोनों कहानी की शूटिंग हुई थी कि नहीं, और फिर शूटिंग के बाद किसी एक कहानी को चुना गया था कि नहीं, मगर कम से कम यह बात तय है कि 2 स्क्रिप्ट लिखी गई थी और उसके बाद उस पर काम शुरू हुआ। यानी कि सिंघम अगेन के प्लॉट को लेकर रोहित शेट्टी में उतना कॉन्फिडेंस नहीं था जितना इससे पहले रहा है। यानी कि रोहित शेट्टी अब धर्म संकट में फंसते नजर आ रहे हैं। जी हां, ट्रेलर को देखकर, जो कि करीब 5 मिनट है, सही सुना आपने, 5 मिनट, ट्रेलर को देखकर आप समझ जाते हैं कि इसके अंदर रोहित शेट्टी की फिल्मों के सारे पैंतरे हैं। उड़ती हुई कारें, घूमती हुई कारें, हेलीकॉप्टर्स, ये तमाम चीजों का बखूबी इस्तेमाल रोहित शेट्टी ने किया है। मगर आप जानते हैं फिल्म को ब्लॉकबस्टर कराने के लिए इसके आगे जाना पड़ेगा। रोहित शेट्टी के लिए डिसएडवांटेज की बात यह है कि इस फिल्म में जितने भी एक्टर्स हैं, इनकी पिछली सारी फिल्में सुपर फ्लॉप रही हैं। अजय देवगन, मैदान, औरों में कहां दम था। इसके अलावा रणवीर सिंह, सर्कस फ्लॉप, और उनकी जो फिल्में आई, रॉकी रानी की प्रेम कहानी, वो चली थी। अक्षय कुमार, उनके बारे में जितना कम कहा जाए उतना बेहतर। टाइगर श्रॉफ, जिप, आप भी जानते हैं। इस फिल्म के अंदर दीपिका पादुकोण है, जिनकी हाल ही में कल्कि जो है वो सुपर डुपर हिट हुई थी।
मगर आप भी जानते हैं दोस्तों, कल्कि की भी लागत बेतहाशा थी। मेरे ख्याल से 500-600 करोड़ में तो फिल्म ही बनी थी। ऐसे में अगर यह फिल्म 700-800 करोड़ कमा भी ले तो सुपरहिट तो नहीं कहा जा सकता। तो इसलिए हमें इंतजार करना पड़ेगा कि सिंघम अगेन के अंदर कितना मसाला है। क्या इतना मसाला है कि दर्शक इसे पसंद करें, दोबारा देखने जाएं। कम से कम ट्रेलर देखकर मुझे इतना ज्यादा मजा नहीं आया। जैसे मैंने कहा, कुछ मासी मोमेंट्स हैं, मगर रोहित शेट्टी यहां पर, फिर दोहरा दूं, हमारी धार्मिक भावनाओं के साथ थोड़ा बहुत खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। रामायण, श्री राम, इसका जिक्र कर रहे हैं। मैं इतना ही कह सकता हूं रोहित, कि धर्म को हमारे परिवारों, हमारे मंदिरों तक सीमित रखो। धर्म का गलत इस्तेमाल हमारे पॉलिटिशियंस करते हैं, जो कि सरासर गलत है। हमारे फिल्म मेकर्स को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। खैर, इंतजार है, मगर मेरा वादा है दोस्तों, सिंघम अगेन जब भी रिलीज होगी, उसका फर्स्ट डे फर्स्ट शो मैं जरूर देखूंगा और उसका रिव्यू भी आप तक पहुंचाऊंगा। और दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि इसमें सलमान खान की भी एंट्री हो रही है। हालांकि ट्रेलर में उनकी झलक नहीं दिखाई दी है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। फिल्मी बातें विद अभिसार।